हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 8th करेंगे और उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 8th में आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5, 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। पार्ट 5, 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध, जो कि आपकी पुस्तक है हिस्ट्री की हमारा भारत 3। तो स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 1। विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए कि हरियाणा के पानीपत शहर में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कब तथा किन किन के बीच लड़ी गई थी। तो स्टूडेंट्स, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच, जिसे हम हेमू भी कहते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो हरियाणा के पानीपत शहर में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 1526, 1556, 1761। पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी हेमू और अकबर के बीच, तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजपूत किन्हें कहा गया है और क्यों? आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं? तो विभिन्न जातियों से बने समूह को राजपूत कहा गया है। उदाहरण के तौर पर राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक। प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान आदि। तो विभिन्न जातियों से बने समूह को राजपूत कहा गया है। और उदाहरण के तौर पर राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक। और प्रसिद्ध राजपूत व्यक्ति हैं राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान आदि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। तो जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के जो कारण थे वो निम्नलिखित हैं। पहला है मंदिरों को तोड़ना तथा नए मंदिरों के निर्माण पर रोक। दूसरा है हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाना। और तीसरा है हिंदुओं के मेलों और उत्सवों पर रोक। 3 कारण। पहला, मंदिरों को तोड़ना तथा नए मंदिरों के निर्माण पर रोक। दूसरा है हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाना। तीसरा है हिंदुओं के मेलों और उत्सवों पर रोक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जौहर प्रथा क्या थी? जौहर प्रथा से आपको राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है? तो जौहर प्रथा में अपने राज्य की हार होने पर अपमान से बचने के लिए राजपूत स्त्रियों द्वारा एक विशाल चिता में सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया जाता था। तो जौहर प्रथा में क्या होता था कि अपने राज्य की हार होने पर अपमान से बचने के लिए राजपूत स्त्रियां क्या करती थी, वो एक विशाल चिता में सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया करती थी। अब राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है इससे? तो राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण देख लेते हैं हम। स्नेहशील, राजपूत स्त्रियां स्नेहशील थी। फिर है समर्पित, वे समर्पित थी, चरित्रवान थी और युद्ध में भाग लेती थी। तो राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण हैं स्नेहशील, समर्पित, चरित्रवान, युद्ध में भाग लेना आदि। आगे चलते हैं कार्यपत्रक 2 पर। दुर्गादास राठौड़ की वीरता व युद्ध कौशल पर चर्चा कीजिए। तो पहले बात करते हैं वीरता पर। दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता इस बात से चलता है कि वे रानियों और बच्चों को दिल्ली से बचा कर लाए थे। वीरता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दुर्गादास राठौड़ की जो वीरता है उसके बारे में हमें पता इस बात से चलता है कि वे रानियों और बच्चों को दिल्ली से बचा कर लाए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है दुर्गादास राठौड़ की वीरता का कि रानियों और बच्चों को दिल्ली से बचाकर लाना।
अब बात करते हैं युद्ध कौशल की। तो दुर्गादास गोरिल्ला युद्ध विधि के तहत हमला बोलते थे। ये दुर्गादास का युद्ध कौशल था कि वे युद्ध विधि के तहत गोरिल्ला युद्ध विधि के तहत हमला बोलते थे। तो उनकी जो युद्ध विधि थी वो गोरिल्ला युद्ध विधि थी और उसी के द्वारा वो हमला करते थे। सेकंड है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। किसानों के प्रतिरोध के कारण व उनके प्रभाव बताइए। तो इसमें है किसानों का शोषण, हिंदू उत्सव एवं मेलों पर रोक लगा देना, मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा देना, तीर्थ यात्रा पर पुनः कर लगाना और हिंदू व्यापारियों पर कर लगाना। तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। तो किसानों के प्रतिरोध के कारण और उनके प्रभाव यहाँ है कि किसानों का शोषण किया जाता था, हिंदू उत्सव एवं मेलों पर रोक लगा दी जाती थी, मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाना, तीर्थ यात्रा पर पुनः कर लगाना और हिंदू व्यापारियों पर कर लगाना। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक आपके 3 की तरफ। इसमें पहला है खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाओं जंतर मंतर के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपस में चर्चा करके विभिन्न राज्यों में स्थित वेधशालाओं जंतर मंतर के नाम लिखिए। तो इसमें आते हैं जयपुर, मथुरा, काशी, दिल्ली और उज्जैन। जयपुर, मथुरा, काशी और उज्जैन। अब है चित्र में क्या बताया गया है, इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था। आप देख रहे हैं चित्र में सतनामी विद्रोह, सतनामी रिवोल्ट। तो अब देखना है कि इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था। सतनामियों का मकसद औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध करना था। सतनामियों का जो मेन मकसद था वो ये है कि धार्मिक कट्टरता जो औरंगजेब की थी उसका विरोध करना था। 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के गांव में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के गांव में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। इसका कारण यह था कि एक दिन सतनामी किसान से एक मुगल सैनिक का झगड़ा हो गया। मुगल सैनिक ने सतनामी के सिर पर लाठी दे मारी तथा सतनामी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से बदला लेने के लिए विद्रोह हो गया। तो सतनामियों का मकसद औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध करना था। 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के गांव में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। इसका कारण यह था कि एक दिन सतनामी किसान से एक मुगल सैनिक का झगड़ा हो गया। तो सतनामी किसान से क्या हो गया, एक मुगल सैनिक की लड़ाई हो गई और मुगल सैनिक ने सतनामी के सिर पर एक लाठी मारी जिसकी वजह से सतनामी मर गया और इस प्रकार से बदला लेने के लिए ये सतनामी विद्रोह हो गया। अब चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। निम्न शब्दों ऑब्लिक नामों का उचित मिलान करें। इसमें क है पानीपत का प्रथम युद्ध, ख है औरंगजेब की मृत्यु, ग है जौहर कुंड, घ है जाट राजनीतिक नेता और ड है संत वीरभान। दूसरे कॉलम में है पहला राजपूत दुर्ग, दूसरा सतनामी संप्रदाय, तीसरा 1526, चौथा 1707 और पांचवा गोकुल। तो बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो ये हुआ था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध को मैंने 3 नंबर 1526 से मैच कर रखा है और फिर लिख रखा है कै। अब बात करते हैं ख की, औरंगजेब की मृत्यु। तो ये हुई थी 1707 1707। तो औरंगजेब की मृत्यु को मैंने नंबर 4 1707 से मैच कर रखा है और फिर लिख रखा है ख। अब बात करते हैं ग की, जौहर कुंड। तो ये मैच होगा 1 से। राजपूत दुर्ग जिसके आगे ग लिखा हुआ है, तो जौहर कुंड मैच होगा राजपूत दुर्ग से। आगे है जाट राजनीतिक नेता, ये मैच होगा 5 गोकुल से जिसके आगे गह लिखा हुआ है, तो जाट राजनीतिक नेता मैच होगा गोकुल से। अब लास्ट है
ड संत वीरभान, तो ये मैच होगा 2 से, सतनामी संप्रदाय से, जिसके आगे ड लिखा हुआ है, तो संत वीरभान मैच होगा सतनामी संप्रदाय से। आगे चलते हैं। सेकंड पर सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। पहला है, कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में किसने संगठित किया? कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में किसने संगठित किया? क बृजराज, ख राजा राम, ग गोकुल और घ सूरजमल। तो कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में किसने संगठित किया? वो किया गोकुल ने। ग ऑप्शन गोकुल राइट है। सेकंड है, भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला जंतर मंतर का निर्माता? क हेमचंद्र, ख सवाई जयसिंह, क दुर्गादास और घ महाराजा सूरजमल। तो राइट आंसर होगा ख सवाई जयसिंह। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला जंतर मंतर का निर्माता सवाई जयसिंह। थर्ड है, लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता? क गोकुल, ख सवाई जयसिंह, ग महाराजा सूरजमल और घ राजा जसवंत सिंह। तो राइट आंसर होगा ग महाराजा सूरजमल। क्वेश्चन 4 है, राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी? क जजिया, ख जौहर, ग सती प्रथा और घ बाल विवाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ख जौहर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो पार्ट 5 है आपका लेसन 5 जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 6 करेंगे। तो हिस्ट्री का हमारा भारत 3 का हमने 5 पार्ट सॉल्व किया उड़ान बुक में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।